Hello everyone, welcome to Maluka IAS. Today our question for discussion is the impact of globalization on village economies. As you know, it is the day 14 for our daily answer writing for anthropology optional. एंड हम जो पेपर 2 का पार्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजी उसका जो यूनिट है 5.1 उससे एक क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं. The unit 5.1 is basically talking about the Indian villages, their system, the globalization, how the globalization is affecting the agrarian sector, agrarian economy, and the agrarian sector, how it is transforming from the one stage to another, like pre-independence, the post-independence, and during that freedom fight struggle कि बेसिक जो है विलेजेस का जो एग्रेरियन सेक्टर है, पूरा स्टडीज़ है, वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है. So as you can see, the question is basically asking that discuss the impact of globalization on villages in India. So we need to discuss about the Indian villages and the impact of the globalization. So as you know, the structure of our answer is like that: intro, then body, and then conclusion. So the best part to start with the introduction, which is basically depicting some data regarding the villages. So intro में अगर मैं आपको बताऊं, the Indian villages, around 65% of the Indian population is basically depending upon the agrarian economy, and they basically staying in the Indian villages. So normally 35%. और अब आपको लगेगा कि अर्बन सेक्टर जो आपको लगता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ ज़्यादा है, वहाँ लोग ज़्यादा रह रहे हैं, बट नहीं, ओनली 35% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वो अर्बन एरियाज़ में रह रही है, एंड अराउंड 65% पॉपुलेशन वो रूरल एरिया में रह रही है. और अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊं, देन द 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर. एंड इंडियन विलेजेस दे ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर, वाई वहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड द सर्विसेज दे आर नॉट सो प्रोस्पर्स. इस वजह से हमारा जो इंडियन विलेजेस है उनका स्टडी करना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट और उसका उतना ही सिग्निफिकेंस हो जाता है. बट nowadays what we are seeing that we are going toward the westernization and over the modernization. So हमारा जो विलेजेस है वो एसिमिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. सो इंट्रो में फर्स्ट ये स्टेटमेंट देने के बाद दैट दी 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे स्टेइंग इन दी इंडियन विलेजेस, एंड देन हाउ मच पॉपुलेशन इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यू नीड टू स्विच ओवर द टर्म ग्लोबलाइजेशन एंड यू नीड टू डिफाइन. सो द टर्म ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली आस्किंग talking about two things. One is the integration and another one is the interaction. So the globalization means the integration and the interaction of the people, of the companies, of the countries all over the world. सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कितना इंटरेक्शन हो सकता है, कितना इंटरकनेक्शन हो सकता है, कितना ओवर डिपेंडेंस हो सकती है ऑफ वन रीजन ओवर द अनदर रीजन. सो उसमें आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर दोगे. आफ्टर डिफाइनिंग दैट आपको स्विच करना होगा ओवर द बॉडी पार्ट विच इज बेसिकली आस्किंग द इम्पैक्ट. सो द बेस्ट वे इज टू डिफाइन द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव इम्पैक्ट क्लियरली, सो दैट आप एग्जैक्टली लास्ट में कंक्लूजन में आप बता पाओ दैट कि आप कौन से साइड हो. आप ये बोल रहे हो दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है या पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो बेस्ट वे होगा कि हम ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में उसको पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में डिफाइन करें. सो एज विलेजेस के बारे में बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या निकल कर आता है, दैट देयर इज अ फास्टर फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन. एग्रीकल्चर सेक्टर पे एज आई सेड कि हमारा जो इंडियन विलेजेस है वो डिपेंड करता है, इंडियन इकोनॉमी डिपेंड करती है. सो इस वजह से वहाँ पर इंफॉर्मेशन का फास्ट फ्लो हो रहा है. अभी इंफॉर्मेशन बहुत फास्टली ट्रेवल कर रही है, उन तक पहुँच रही है, उन्हें पता चल रहा है कि किस तरीके से किस स्ट्रीम में कैसा स्टडी जो है करके वो किस तरीके से अपना फ़ायदा बना सकते हैं. सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, देयर इज़ वन फार्मर इन द जींद जिन्होंने पूरा का पूरा एजुकेशन लेने के बाद वो अपना एक 9 to 5 का जो जॉब है मल्टीनेशनल कंपनी में उसको छोड़ के ही स्विच्ड ओवर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड नाउ ड्यू टू द फास्टर फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, द मॉडर्नाइजेशन, नाउ दैट पर्सन इज अर्निंग इन द करोड़. और वो किससे अर्न कर रहे हैं? सिर्फ अपने एग्रीकल्चर फार्म से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, वहीं से जो है वो अर्न कर रहे हैं. नेक्स्ट आ जाता है
दैट कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, अवेयरनेस आई है, एजुकेशन आई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इंटरमीडियरीज हैं उनका अबोलिशन हो गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी मीडिएटर जो है आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज, कि अब फॉर्मल और इनफॉर्मल, एज वी नो विलेजेस में इनफॉर्मल सेक्टर मीन्स कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग द फंड वो ज़्यादा प्रिवेल करता है, बट इन केस ऑफ द विलेजेस अब ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ है, दैट की क्रेडिट फैसिलिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डेवलप होने लगी है। नेक्स्ट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल कर आता है, दैट देयर इज द एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल वुमेन। रूरल वुमेन अब अर्बन वुमेन के पार पर ही अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंटेन कर रही हैं, वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो अपना एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज सर्च कर रहे हैं, इवन दे आर क्रिएटिंग देयर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज एट देयर डोर स्टेप, एंड ये किससे पॉसिबल हो पाया है? ग्लोबलाइजेशन से। आपने कितने ही वीडियोस देखे होंगे, कितने ही, इवन इफ यू नो द शार्क टैंक, वहाँ पर एक देयर इज सो मैनी स्टार्टअप्स जो ट्रेडिशनल विलेज लेडीज हैं उनके उन ट्रेडिशनल रेसिपीज के ऊपर बनाया गया है। देयर इज वन फ्रूट बार जो कि उनकी नानी का एक रेसिपी है। सो वो कहाँ से और किस तरीके से बिलोंग करता है? वो विलेजेस से जो है बिलोंग करता है। सो वहाँ रूरल जो वुमेन है उनको एम्पावरमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, जो आपको कंपैरेटिव पिक्चर की फॉर्म में दिखाना होगा, द नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसमें आप बेसिकली मेंशन करोगे दैट कि नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हुआ है दैट द विलेज पॉपुलेशन दे आर इंक्लाइन टुवर्ड द कैश क्रॉप्स। सो वहाँ पर पहला तो इंट्रोडक्शन हुआ है कैश क्रॉप्स का, एंड दे आर इंक्लाइन टुवर्ड द कैश क्रॉप। अब आप बोलोगे उसमें कुछ गलत नहीं है, बट ग्लोबलाइजेशन उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज जहाँ विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए था फॉर द फूड क्रॉप्स, नाउ दे आर thinking about the cash crop and to making the money, which is not bad, but globalization is forcing them to shift over the cash crops. Next is called as the excessive modernization. ड्यू टू द नेगेटिव ग्लोबलाइजेशन विलेजेस का जो अपना ट्रेडिशनल वे है ऑफ द ईटिंग, ऑफ हैविंग द प्रेयर एंड टू हैव द रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, वो सब मॉडर्नाइजेशन की वजह से वो चेंज हो रहा है। एंड दैट्स मॉडर्नाइजेशन इज नॉट बैड एट ऑल। व्हाई? बिकॉज उससे जो विमेन है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में विमेन को उनका से, उनका डिसीजन मेकिंग पावर उसको कर्टेल किया जाता है, वो बेटर हो रहा है ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्नाइजेशन देन देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लिमिट सो दैट हम अपने कल्चर को इवन प्रिजर्व कर पाए। सो एक्सेसिव मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग द रूरल कल्चर। Another thing is that agriculture, which is very less remunerative, is putting them in a disadvantage position, जिससे कि क्या हो रहा है कि जो demonstrative effect हो रहा है of the increased consumerism and materialization, उसकी वजह से जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है उनमें insufficiency आ रही है, frustration आ रही है, and due to this insufficiency and frustration they are basically migrating to the town or the areas जहाँ पर उनको other employment avenues मिल सकते हैं. So this is the basic positive as well as the negative impact of the globalization. So what you are going to do is आपको अपना जो आंसर है उसको पहला इंट्रो में स्ट्रक्चर कर देना है in the form of the paragraph. As you know 3 to 4 lines में ये खत्म हो जाना चाहिए. Then in the body part you need to mention some positive impact by the bullet headings and some negative impacts, and after those you need to provide the conclusion which should be the balanced one and जिसमें आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए. So don't do this kind of mistake like you would be say we can conclude by saying that, or according to my point of view globalization is impacting positively. So avoid these words, avoid these sentences and just mention globalization, it led to the emergence of individualism, hierarchical social relation which is based on the regularized face to face interactions and they are progressively weaker. So उस तरीके से आप जो है अपना एक बैलेंस व्यू दोगे एंड उसके बाद जो है आप अपने आंसर को यहाँ पर खत्म कर दोगे. So that should be your approach regarding the answer, that intro then body, और उसमें आप clearly mention करोगे in the form of the diagram and then आप बुलेट पॉइंट में पॉइंट रखोगे एंड इस तरीके से आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा. सो कल फिर मिलते हैं हम फॉर द डे 15 जहाँ पर हम यही यूनिट 5.1 द स्टडी ऑफ द इंडियन विलेजेस उसको कंटिन्यू करने वाले हैं. थैंक यू सो मच.